हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस चैप्टर में जो है हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने एनसीईआरटी के लगाए थे। तो आज हमने इसमें ना हम आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना था। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उनके कुछ फॉर्मूले भी हमने देखे थे। तो आज हम जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और इस टॉपिक का जो बचे हुए आपके डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और इन न्यूमेरिकल को समझना है कि इन न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या है और कैसे हम इन न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं अगर ये पेपर में आएंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो आप ये न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट। वो बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में। तो देखने की कोशिश कर लेंगे हम इसको भी, ये क्या क्वेश्चन है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक मीडियम एक्स है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एक मीडियम वाई है, उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है एयर एन एक्स। इट मीन हमें फाइंड आउट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। और यहां पे हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली यहां पे हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमें यहाँ पे तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि ग्लास और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो दे रखा है 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोला अगर ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको बताना कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। हमारे पास ग्लास और वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 3/2 एंड 4/3। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू वाटर। हमें क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट का ग्लास से वाटर में। तो ये हमारे पास चार क्वेश्चन है, इनको हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो इनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। हमारे पास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हम उसे एनडी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एनडी इक्वल टू 2.42। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब क्या समझते हैं ये हमको समझाना है यहाँ पे। तो देखो, आप अच्छे जानते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकालें तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो C/V/D हो जाएगा। देखो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, ऐसा भी बोल सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता भी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। VD का मतलब क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है ना। तो VD का मतलब भी समझ लो। जब मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था तो वहां पे मैंने सारी बातें समझाई थी कि VD का क्या मीनिंग हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। आप लिख सकते हैं इसको। ND आपके पास दे रखा है 2.42, तो आप इस ND की वैल्यू यहाँ पे 2.42 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और C की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे VD इस तरीके से लिख दीजिए। तो VD निकाल देंगे, VD इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। और जो भी आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा VD इक्वल टू समथिंग, ठीक है। VD इक्वल टू आपके पास जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जैसे कुछ आज आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, जैसे मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ 1.8 मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास लगभग इतनी स्पीड आ जाएगी ऑफ द लाइट इन द डायमंड, ठीक है। तो इस जो भी आपके पास जो स्टेटमेंट था, इसका मतलब यही है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में भी था, ठीक है। तो ये तो मैंने खाली आपके लिए रिकैप करने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसका इस वर्ड का मीनिंग क्या है जो उसने सेंटेंस बोला था। बाय चांस इसका मतलब पूछ दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायमंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से करना है और यही उसका क्या है, मीनिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए बहुत ईजी है, तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एक्स इज। हमारे पास क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है मीडियम एक्स में और स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है मीडियम वाई में। तो हमारे पास जो गिवन है ना, सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, गिवन वी एक्स का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम। वी वाई का मतलब क्या हो गया,
द स्पीड ऑफ लाइट इन वाई मीडियम, तो दोनों हमारे पास स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस तरीके से, और ये हमारे पास जो स्पीड दे रखी है यहाँ पे दे रखी है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम इन वाई मीडियम दे रखा है। हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जो बोला हुआ है उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है हमें फाइंड आउट करना है एयर एन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब और भी समझ सकते हैं, देखो कि यहाँ पे जो लाइट रहे ना वो एयर से लेके क्या जा रही है, एक्स मीडियम में जा रही है, इसलिए इसको हम एयर एन एक्स करके लिख रहे हैं। और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो हम इसको लिखते हैं एन एक्स अपॉन एन ए, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ठीक है ना। तो एन ए बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, एयर एन एक्स बराबर क्या बच गया, एन एक्स बच गया। इट मींस यू हैव टू फाइंड एन एक्स ओनली। और एन एक्स क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, यही तो होता है एन एक्स का मीनिंग। एन एक्स का मीनिंग क्या था, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स। तो एन एक्स की जगह आप क्या करेंगे, सी अपॉन वी एक्स रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है एयर एन एक्स जो भी था ये यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आप वी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास दे रखी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 10⁸ से 10⁸ कट हो गया और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5। तो आपके पास जो एन एक्स है ये फिर एयर एन एक्स है, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1.5 इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना उसको देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट था, दूसरा वाले पार्ट में फाइंड आउट करना है एयर एन वाई। तो मैंने बोला ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एन वाई के बराबर हो जाएगा, अभी तो मैंने आपको बताया। और एन वाई मतलब द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, और वो कैसे निकलेगा, सी अपॉन वी वाई करके। ये सारे फॉर्मूले हम जान चुके हैं। सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁸ और अपॉन वी वाई की वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 3 अपॉन 2.5, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.50 यानी कि 2। इस तरीके से आपके पास एन वाई भी निकल के आ जाएगा, या फिर एयर एन वाई भी निकल के आ जाएगा। तो आपके पास दूसरा आंसर जो है यह देख लो, ध्यान से देखना है। अब मैं यहाँ पे जो है इसके पीछे कोई यूनिट तो लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इनके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लिखी जाएगी। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका वो भी बहुत आसान है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो थर्ड वाले पार्ट में था हमारे पास एक्स एन और वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, अगर आपको याद होगा तो एन वाई अपॉन एन एक्स करके हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जब हमने सीखा था वहां पे ऐसा फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है। तो एक्स एन वाई फाइंड आउट करना है। एक्स एन वाई का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो लाइट रहे वो एक्स मीडियम से वाई मीडियम में जा रही है, तब जाके हम एक्स एन वाई फाइंड आउट करते हैं। एन वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो आई थी 1.2 आई थी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास जो एन एक्स की वैल्यू आई थी 1.5 आई थी, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 12/15, या काट भी सकते हैं 3 4 12 3 5 15, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही दिखा चुका हूं, आपको सिर्फ उनको क्या करना है, उस पेज को खोलना है, स्क्रीनशॉट को देखना है और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है उसको एक बार पढ़ते हैं फिर से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3। हमारे पास जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, जो गिवन है वो हम जरूर लिखेंगे। एनजी दे रखा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारे पास वाटर दे रखा विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एएनजी और एएनडब्ल्यू, ये दो चीजें हमारे पास दे रखी है। हमारे पास दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मैंने लिख दिया एनजी और एनडब्ल्यू। किसके रिस्पेक्ट में देखा, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर का रिस्पेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया कि ये इसका मतलब क्या है, एएनजी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहले ही बता चुका हूं ये बात। और ये किसके बराबर होगा, एएनजी है तो एनजी के बराबर होगा, ठीक है। जब भी एयर के रिस्पेक्ट में हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम डायरेक्टली वो उसी मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है। इट मींस यू कैन से एएनजी इज इक्वल टू एनजी, सिमिलरली एएनडब्ल्यू इज इक्वल टू एनडब्ल्यू। ये बात आपको याद रखनी होगी, जो गिवन है ये तो गिवन है हमारे पास, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है। और एएनजी की वैल्यू कितनी देर की आपके पास, 3/2 देर की है। इसी तरीके से एनडब्ल्यू या फिर एएनडब्ल्यू की वैल्यू आपके पास देर की है 4/3। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख लिया। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इट मींस वी हैव टू फाइंड वीडब्ल्यू।
VW इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को जैसे लिखने की सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ANG या फिर आप ऐसे कर दो NG अपॉन NW, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे आपके पास क्या होगा, देखो NG की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं C अपॉन VG, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिमिलरली NW की जगह आप लिख सकते हैं C अपॉन VW, और देखो ये कट जाएगा तो आपके पास जो बचेगा ना, इसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखना आप इसको NG अपॉन NW इज इक्वल टू VW अपॉन VG। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये VW फाइंड आउट करना है। तो VW फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, VG को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा NG अपॉन NW मल्टीप्लाई VG, और ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। NG की वैल्यू आपने रखनी है 3/2, इसी तरीके से आपको NW की वैल्यू भी रखनी है 4/3, इसी तरीके से VG तो आपको दे रखा है 2 × 10⁸, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10⁸। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि वो 4/3 ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से 2 × 10⁸। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप, आपके पास क्या बचा, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और नीचे क्या बच गया 4, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो हमने निकाल दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सिर्फ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझना है, क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, और क्या आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और किस तरीके से उसके फॉर्मूले को हम यूज करके अप्लाई करके उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बताते आया हूं, फिर बताता हूं एक बार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, जो भी टॉपिक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं है, कोई सा भी टॉपिक आपके पास फिजिक्स में आता है तो जब भी आप उसका डेरिवेशन करते हैं या उसके फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए होते हैं और आपको इन्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन क्वेश्चन मैंने कर दिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छूट रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो ये क्या थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे। 3 न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ, चौथा न्यूमेरिकल आपको खुद से करना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।